हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 एक बुढ़िया पढ़ने वाले हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी बूढ़े लोगों को देखा है? वो दिन भर में क्या काम करते हैं? वो दिन भर में बस हल्का फुल्का ही काम करते हैं, क्योंकि बूढ़े होने के बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर शरीर जो है ज़्यादा काम नहीं कर सकता, है ना। आप सब ने अपने आसपास अपने दादा दादी, अपने नाना नानी या फिर पड़ोस में किसी न किसी बूढ़े व्यक्ति को तो ज़रूर देखा होगा, और वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बूढ़े होने के बाद शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती। तो जब शरीर में ताकत नहीं रहेगी तो हम अपने काम जो होते हैं दिन भर के वो भी ज़्यादा नहीं कर पाते, है ना। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो दिन भर में हल्का फुल्का काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, वो थोड़ा बहुत जो काम वो कर सकते हैं वो करते हैं, है ना। ओके, अब आप मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं आपको कहूँ आपको 2-4 दिन सिर्फ आराम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आप सिर्फ आराम करोगे, बैठोगे या फिर सो जाओगे, है ना, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ आराम करना हो, आपको कुछ भी नहीं करना पूरे दिन में, तो आपको भी अजीब लगेगा, है ना। कभी करके देखना ऐसा, एक दिन आप बिना कुछ करे जो है घर पे सिर्फ आराम करें, या तो बैठ जाएं या फिर सो जाएं, ठीक है। तो आपको भी अंदर से बेचैनी होने लगेगी और आपको मन करेगा कि मैं कुछ ना कुछ काम करूं। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए आपका मन करेगा, या फिर आपको जो है कहीं टहलने का मन करेगा, या फिर मम्मी का कुछ काम में हाथ बटाने का मन करेगा, या टीवी देखने का मन करेगा, या कुछ भी, ठीक है। लेकिन आप पूरा दिन खाली नहीं बैठ पाओगे। तो इस पाठ के अंदर हम एक बुढ़िया के बारे में पढ़ेंगे जो पूरा दिन खाली रहती थी, जिसके पास कुछ काम नहीं था। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम पहले इस चित्र को देख लेते हैं। बच्चों, ये जो चित्र आपको नज़र आ रहा है, ये जो है महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ चित्र है। तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो अपने घरों में, ठीक है, अपने घरों में इस तरह की चित्रकारी करते हैं। आपको इस चित्रकारी में दिख रहा होगा कि इन्होंने क्या क्या बना रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच गा रहे हैं। इस चित्र को आप देखोगे तो लड़कियाँ जो है वो नाच रही हैं, ठीक है। आप इस चित्र को देखोगे तो क्या दिख रहा है कि एक औरत है, वो अपने सिर पर जो है कुछ सामान लेकर जा रही है, ठीक है। साथ ही अगर आप इस चित्र को देखोगे तो आपको एक औरत जो है पेड़ काटते हुए, ठीक है, आग जलाने के लिए या किसी भी काम के लिए, अपने घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए वो पेड़ काट रही है, ठीक है। ऐसे ही आपको दिखाई देगा कि इन्होंने एक लाइन बनाने के लिए जो है छोटी छोटी बिंदुओं का सहारा लिया है। तो बिंदुओं को मिलाकर इन्होंने एक सीधी रेखा, रेखा मतलब लाइन बनाई है। साथ ही इन्होंने पशुओं के चित्र बनाए हैं, झोपड़ी के चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो चित्रकला है ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली की चित्रकला है, जो कि बहुत ही सुंदर है। आगे अब अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पाठ है, पाठ के अंदर हम देखेंगे कि एक बुढ़िया थी, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो क्या इस कविता के अंदर कहा गया है? इस कविता में कहा गया है कि कहीं पर कोई जगह है, हमें नहीं पता वो कौन सी जगह है, क्योंकि हमें कैसे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कहीं। अब कहीं तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कहीं एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, उसका कोई भी नाम नहीं था। जैसे हम सबके कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होते हैं, है ना। किसी का नाम राहुल होता है, किसी का नाम हिमांशु होता है, किसी का नाम शहजाद है, ठीक है, किसी का नाम कुछ और है। तो हर किसी का अलग अलग नाम होता है
है ना। तो जैसे हम सबका कोई ना कोई नाम है, लेकिन ये जो बुढ़िया है इसका तो कोई भी नाम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नाम नहीं था कुछ भी। बुढ़िया का नाम कुछ भी नहीं था, कोई नाम ही नहीं था उसका। वह दिन भर खाली रहती थी। वो जो है बुढ़िया जो है वो दिन भर खाली रहती थी। खाली रहने का मतलब कि उसको कुछ काम नहीं था, वो कुछ भी नहीं करती थी दिन भर, ठीक है। और वो दिन भर क्यों खाली रहती थी? क्योंकि काम नहीं था कुछ भी, उसको कोई काम था ही नहीं। अब जब किसी को कोई काम होगा ही नहीं, वो तो दिन भर खाली ही रहेगा, है ना। अब जैसे आप हो, आप सुबह उठते हो, सुबह उठकर स्कूल जाते हो, स्कूल से आके होमवर्क करते हो, फिर सो जाते हो, फिर शाम को खेलते हो, फिर खाना खाते हो, थोड़ी देर टीवी देखते हो, पापा मम्मी के साथ बातें करते हो, है ना। तो आप दिन भर में कितने सारे काम करते हो। लेकिन ये जो बुढ़िया है, ठीक है, शायद क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई होगी, है ना, उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया होगा, तो वो शायद कुछ नहीं कर पा रही होगी, तो वो दिन भर खाली रहती थी क्योंकि उसको कुछ भी काम नहीं था। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब देखो कितनी अटपटी सी बात है। आप लोग सोचते हो कि मुझे कुछ काम नहीं होगा तो मेरे को बहुत आराम है ना, मुझे बहुत आराम है, अब मैं आराम से रहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, क्योंकि उस बुढ़िया को कुछ भी काम नहीं था। तो क्योंकि उसको कुछ भी काम नहीं था तो उसको पूरा दिन आराम नहीं था, उसको हर वक्त बेचैनी रहती थी। आराम नहीं था मतलब कि उसको क्या रहती थी? बेचैनी, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको मैं 4 दिन 5 दिन के लिए कहूँ आपको सिर्फ घर पे बैठे रहना है, या तो बैठना है या सो जाना है, सिर्फ आराम करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी जो है बेचैनी होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? आपको अंदर से लगेगा नहीं अब तो मुझे उठना है, अब मुझे खेलना है, अब अपने दोस्तों के पास मुझे जाना है, अब मुझे टीवी पर कार्टून्स देखने हैं, ठीक है, या फिर अब मुझे बाज़ार से ये चीज़ लेके आनी है, मुझे बाज़ार से टॉफ़ी ख़रीद कर लेके आनी है, ठीक है। तो आप जो है पूरा दिन जो है खाली नहीं बैठ सकते। अगर पूरा दिन खाली बैठ गए तो क्या होगा? आप बोर हो जाओगे, आपको अंदर से बेचैनी होने लगेगी, कुछ ना कुछ करने का मन करने लगेगा, ठीक है। और कुछ नहीं तो आप उठकर ड्राइंग करने लग जाओगे, अपने खिलौनों के साथ खेलने लग जाओगे। यानी हम पूरा दिन आराम नहीं कर सकते। और अगर हम पूरा दिन आराम करेंगे तो हमें जो है, अगर हम पूरा दिन खाली रहेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बेचैन हो जाएगा, यानी हमें बिल्कुल भी आराम नहीं लगेगा। दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। दोपहर का समय कौन सा होता है? जो 12 बजे के आसपास का समय होता है, जब तेज़ धूप निकल रही होती है, उसको हम कहते हैं दोपहरी, ठीक है। तो दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, सवेरे यानी सुबह, सवेरे का मतलब सुबह, ठीक है। तो चाहे सुबह हो या फिर शाम हो, ठीक है, या फिर दोपहर हो या फिर दिन हो या रात हो, ठीक है। तो उस बुढ़िया को क्योंकि कुछ भी काम नहीं था, तो काम न होने के कारण उसके लिए दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर सब जो है एक जैसा ही था। उसके लिए कुछ भी अलग नहीं था। दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी, ठीक है। ना उसके लिए दोपहर थी, ना उसके लिए दिन था, ना रात थी, ना सुबह था, ना थी शाम, ठीक है। अब आप खुद सोचो, अगर आपको पूरा दिन कुछ भी काम नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता लगेगा कब सुबह हो गई, कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कब शाम हो गई, है ना। आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा क्योंकि आपको तो सिर्फ आराम करना है। और अगर हम काम कर रहे होते तो हम सुबह सुबह उठते, स्कूल जाते, स्कूल से वापस आते, थोड़ा देर आराम करने के लिए सो जाते, अपना होमवर्क करके अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते, फिर आकर खाना खाते, या फिर आपको कुछ और काम करना होता तो वो काम करते। तो हमारी एक दिनचर्या है ना, हमारा जो दिन का रोज़ का रूटीन है वो चलता रहता। लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि दोपहर है, दिन है, रात है, सुबह है या फिर शाम है? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही इस बुढ़िया को भी जो है दिन, रात, सुबह, शाम से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके लिए दिन, रात, सुबह, शाम कुछ था ही नहीं। दोपहरी,
दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। उसके लिए दिन का कोई भी पहर जो है था ही नहीं, क्योंकि वो हर वक्त क्या करती थी, आराम करती थी। और आराम करने की वजह से उसको सुबह शाम रात दिन किसी का भी कुछ भी पता नहीं लगता था, क्योंकि उसके लिए तो सब बराबर थे, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं था। तो ये थी हमारी कविता, है ना। इंटरेस्टिंग कविता थी ना। अब अगर ऐसा सच में हो जाए, हमें कुछ भी काम ना करना पड़े, तो सोचो क्या होगा, है ना। तो ये बात आप खुद सोचेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला सेक्शन है नाम बताओ काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो जो बिना नाम वाली बुढ़िया है, इस कविता में हमने पढ़ा कि जो बुढ़िया थी उसका कोई भी नाम नहीं था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बिना नाम वाली बुढ़िया ही तो बोलेंगे। तो बिना नाम वाली बुढ़िया का आपको कुछ नाम बताना है। तो आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे गंगा देवी, है ना, या फिर आपको जो भी नाम उसका रखना है। मैंने यहाँ पे उसका नाम रखा गंगा देवी, ठीक है। उसके अलावा आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो। आप लाजवंती देवी भी रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है उसका नाम सरस्वती भी रख सकते हो। जो भी आपका मन करे आप वो नाम यहाँ पर रख सकते हो। अगला प्रश्न है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। अब ये प्रश्न आपसे पूछते हैं कि जो बुढ़िया है, क्योंकि वो दिन भर खाली रहती थी, तो आप जो है अपना सुझाव दो, ठीक है, अपनी राय बताओ कि बुढ़िया दिन में क्या क्या काम कर सकती थी, है ना। तो अब जैसे कि मुझे लगता है कि बुढ़िया दिन में क्या क्या काम कर सकती थी, वह घर की साफ सफाई कर सकती थी, है ना। अगर थोड़ा हल्का फुल्का जो है घर पे अगर डस्ट लग जाती है, या फिर सामान आपका रखा हुआ है उस पर डस्ट लग जाती है, तो उसको साफ सुथरा किया जा सकता था, है ना। और वह बच्चों को कहानियाँ सुना सकती थी, जैसे हमारे दादा होते हैं, नानी होती हैं, हमारी दादी होती है, नाना होते हैं, वे सब हमें कहानियाँ सुनाते हैं ना। आप सब ने भी ज़रूर कभी ना कभी जो है कहानियाँ सुनी होंगी अपने बड़ों से, तो वो भी जो है बच्चों को कहानियाँ सुना सकती थी, तो उनका टाइम भी पास हो जाता। और क्या कर सकती थी, वह पूजा पाठ कर सकती थी। अब जैसे कि आपने अक्सर बूढ़े लोगों को देखा होगा कि वो ज़्यादातर अपना समय जो है पूजा पाठ में जो है गुजारते हैं, है ना। तो ये जो बुढ़िया है जिसका कोई नाम नहीं था, वो भी पूजा पाठ कर सकती थी। वह खाना बना सकती थी, है ना। तो अगर उनको खाना बनाना आता था तो वो खाना भी बना सकती थी, या अगर वो खाना नहीं बना सकती थी तो वो दाल चावल जो है उनको साफ़ कर सकती थी। जैसे कई बार दाल चावल को बीनना होता है ना, या फिर उसमें से जो है कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो वो छांटना होता है, तो वो ये काम भी कर सकती थी। वह धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकती थी। धार्मिक पुस्तकें का मतलब क्या है बच्चों, धार्मिक पुस्तकें जो है वो भगवान से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। वो भगवान से रिलेटेड, जैसे कि रामायण, गीता, ठीक है, कुरान, ये सब किताबें वो पढ़ सकती थी। वह पेड़ पौधों की देखभाल कर सकती थी, है ना। बूढ़े लोगों को शौक़ होता है कि वो जो है पेड़ पौधों में पानी दें, उनकी देखभाल करें, तो वो भी जो है ये काम कर सकती थी, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकती थी। तो ये तो कुछ काम हैं जो मुझे लगे वो कर सकती थी। यहाँ पर आप खुद से भी कुछ ना कुछ काम जो है आपको जो लगता है कि बूढ़े लोग कर सकते हैं या बिना काम वाली ये बुढ़ियाँ कर सकती थी, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। अगला प्रश्न है, काम करो कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? आप मुझे बताओ, आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मेरे घर में सबसे ज़्यादा काम तो मेरी माँ और मेरे पिताजी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपके घर में जो भी सबसे ज़्यादा काम करता है आप यहाँ पर वो बताओगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो आप मुझे बताओगे कि आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा आराम मेरे दादाजी और मेरी दादी जी करती हैं, ठीक है। तो वो दोनों सबसे ज़्यादा आराम क्यों करते हैं? क्योंकि वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, है ना। तो बूढ़े होने के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया है और वो अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन खाली रहते हैं या सिर्फ पूरा दिन आराम ही आराम करते हैं, लेकिन हाँ, वो सबसे ज़्यादा आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम
नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका पाठ खत्म।